सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर विश्व कल्याणकारी शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। बाबा कहते हैं, बाबा सदा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं सदा आप समान बनाने की सेवा करनी है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वो है महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते हैं, यह है मेरे सपूत बच्चे। बाबा कहते हैं आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाप ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्य की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाई और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी सब शास्त्र है भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगमिक पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होगी। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्य की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति कर देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती। इसे ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति, अटल अखंड सतयुगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्म के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्य की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना है। जब बाप आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, तब जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलती है। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए वो पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते हैं, फिर जीवन बंध में। बाबा कहते हैं ऐसे से मुख्य पॉइंट अगर धारण करें तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी परिचय दो। किसी को परिचय नहीं देते तो गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याण करना चाहिए, नहीं तो बाप समझेंगे ये कहने मात्र कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याण तो करते नहीं। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते वो औरों का भी नहीं कर सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता, तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वो भक्ति मार्ग की दशा, सदगति मार्ग की दशा एक ही आज जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं,
उन पर बृहस्पति की दशा उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने फलाने मिसल सर्विस करते हैं। प्यादे कभी किसी को ज्ञान नहीं सुना सके। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। इस यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना यह सर्विस हुई क्या? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे। लौकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाला है, तो देखकर खुश होंगे। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। ये तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है? तो बाबा कहते हैं शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कला भक्ति जरूर करते हैं। भगवान आते हैं, कोई को हिसाब का थोड़ी पता है। बाप समझाते हैं यज्ञ तप दान से ही नहीं मिलता हूं। इसमें गीता भी आ जाती है। यह शास्त्र आदि पढ़ने से कोई भी किसी को भी सदगति नहीं होती है। गीता, वेद, उपनिषद सब है भक्ति मार्ग के। बाप तो बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं जिससे राजा ही प्राप्त कराते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वो हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे। फिर दूसरे किसी को याद ही क्यों करें? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं राम नाम का दान देते हैं। वो भक्त लोग लगाते हैं, कहते हैं राम राम कहते रहते हैं। तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। यह है अविविचरी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो। अपनी उन्नति के लिए, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तो तुम सब पंडे हो ना। पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी तुम्हारे में था। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी, सो तो जरूर होगा। भागवत ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल पढ़ते रहते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं भोजन पर एक दो को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। तो बाबा कहते हैं जितना हम सेवा करेंगे उतना मददगार बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वरदान देते हैं अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्नचित भाव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया। इस समय का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। यह अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो।
तो चलन और चेहरे से सदा संपन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आज अव्यक्त इशारा बाबा दे रहे हैं, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि यह रूहानी है, यह अलौकिक है। अपने पूर्वजपन की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट दो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।